हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 आप व्यू मैट्राइसेस हम पढ़ रहे हैं और आज हमारी क्लास नंबर 20 है। क्लास नंबर 20 में हम पढ़ेंगे आप व्यू के गुणन में निरसन। तो आप व्यू गुणन तो मैं आपको समझा चुका हूं, आज हमें जानना है कि निरसन क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जानेंगे निरसन क्या होता है। देखिए, संख्याओं में अगर कहीं पर लिखा है ax बराबर 2x, मैंने बोला संख्याओं में मतलब ax, ये सब संख्याएं हैं, ठीक है। तो संख्याओं में अगर कहीं पे ax बराबर 2x लिखा है तो तुरंत हम x से x कैंसिल करके a बराबर 2 लिख देते हैं। तो ये जो हमने कैंसिल किया, x से x काट दिया, ठीक है, इसी क्रिया को हम निरसन बोलते हैं। और संख्याओं में निरसन करना इतना कॉमन है कि हमें जब बिना जाने कि भाई इसका नाम निरसन है, हम हमेशा ये करते हैं, ठीक है। पर आव्यूह बीजगणित थोड़ी अलग है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या आव्यूह गुणनफल में निरसन हो सकता है। मतलब अगर कहीं पे आव्यूह a इंटू बी बराबर लिखा है आव्यूह a इंटू सी, तो क्या हम a से a कैंसिल करके b बराबर c लिख सकते हैं? ये हमारा आज का सवाल है और इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसे समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 आव्यूह लिए हैं, a, b और c, और हम यहाँ पर इन आव्यूह के गुणनफल करने वाले हैं, मतलब ए बी निकालने वाले हैं और ए सी निकालने वाले हैं। तो पहले ए बी निकालते हैं, आव्यूह ए है और ये आव्यूह बी है। पहली पंक्ति यहाँ उठा लेते हैं। पहली पंक्ति में आपको बता रहा हूँ, ये है 1 -3 और 2, और अब गुणा चालू करेंगे। दोस्तों, गुणा करना आप सभी को आता है, फिर भी 1 एकम 1, -3 का 2 में गुणा किया तो -6, 2 एकम 2। अब अगले कॉलम में, सेकेंड कॉलम में गुणा होगा, इस वाले कॉलम में 1 चौके 4, -3 का 1 में -3, 2 इंटू -2 -4, ठीक है। अब तीसरे कॉलम में गुणा होगा, मतलब इसमें 1 इंटू 1 1, -3 इंटू 1 -3, 2 इंटू 1 +2। ओके दोस्तों, अब लास्ट कॉलम में गुणा होगा, 1 का गुणा 0 में करेंगे 0, -3 इंटू 1 -3, 2 दूनी 4। ये हमारा पहली पंक्ति से पूरी पहली पंक्ति बन गई। अब हम आगे जाएंगे और इस पंक्ति पे गौर करेंगे। 2 1 -3, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर -3। अब गुणा चालू करेंगे, 2 एकम 2, 1 इंटू 2 2, -3 इंटू 1 -3। ओके, अगले कॉलम में मतलब सेकेंड कॉलम में 2 चौके 8, 1 इंटू 1 1, -3 इंटू -2 हो गया +6। गुणा बहुत ध्यान से करना पड़ता है दोस्तों, ऐसे नहीं चलता कि आप कुछ भी कर दें। अब हम आ जाते हैं अगले कॉलम पर, 1 1 1 1 1 में गुणा सबसे इजी है भैया, वही आ जाएगा 2 1 -3, तो 2 + 1 -3, सबसे इजी 1 1 1 में होता है। अब इसमें कर लेते हैं चौथे कॉलम में, 2 इंटू 0 हो गया आपका 0, 1 इंटू 1 आपका हो गया 1, और -3 इंटू 2 आपका हो गया -6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली पंक्ति हम उठा लेते हैं जो कि है 4 -3 और -1। गुणा करते हैं पहले कॉलम में, -4 का गुणा 1 में कर देंगे 4 आ जाएगा, -3 का गुणा 2 में कर देंगे -6, -1 का गुणा 1 में करेंगे -1, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले कॉलम में, 4 चौके 16, 3 -3 का 1 में -3, -1 का -2 में +2, ठीक है दोस्तों। अब आगे आ जाते हैं, -4, अब तो 1 से गुणा करना सिंपल है, 4 -3 और -1, ये इजी रहेगा। आखिरी में कर लेते हैं अपन, 4 का 0 में 0, -3 का 1 में तो -3 और -1 का 2 में तो ये आ गया -2, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। देखिए 2 और 1 3 में से 6 गए तो -3, ये +4 -4 कैंसिल हो गए -3, 2 और 1 3 में से 3 गए तो 0 बचे, और 4 में से 3 गए तो बचे 1, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए 2 और 2 4 में से 3 गए 1 बचे, 8 और 1 9 और 6 15, 2 और 1 3 में से 3 गए तो 0 बचे, 1 में से 6 गए तो -5। यहाँ देखिए 4 में से 6 गए तो -2, फिर -1 करेंगे तो -3, 16 और 2 18 में से 3 गए 15, 4 में से 3 गए 1 बचे, फिर 1 और चले गए तो 0 बचे, -3 -2 हो गए -5। ये हमारा आ गया ए बी। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, जगह थोड़ी कम रहेगी। ये देखिए यही सेम ही लिखा है, -3 0 1 आप मिला सकते हैं, 1 15 0 5 -3 15 0 -5, ठीक है दोस्तों।
अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ थोड़ी जगह बना लेते हैं, इनको गायब कर देते हैं। गुणनफल तो हमारा हो ही गया है भाई। अब हम निकालेंगे ए सी, ये आपका व्यू ए और ये आपका व्यू सी। गुणा शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। देखते हैं कितना हम पे बनता है। गुणा तो वैसे बनता है 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 3 2। आप में से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि सर गुणा करके क्यों बता रहे, गुणा तो बनता है। नहीं, एक्चुअल में गुणा करके नहीं बताएंगे तो आपको लगेगा सर ने कोई होशियारी कर दी होगी यार, एग्जैक्टली इतना कैसे बराबर सर, जबकि दोनों आप भी अलग अलग हैं, बी अलग है सी अलग है। गुणा करते हैं अपन, आगे देखेंगे। 1 इंटू 2 2, माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9, 2 दूनी 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलम में करते हैं। 1 इंटू 1 1, माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6, 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10। अगला गुणा 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3, 2 इंटू 0 0, ठीक है। चलिए अब उठा लेते हैं अगली पंक्ति। अगली पंक्ति है 2 1 माइनस 3, 2 दूनी 4, 1 इंटू 3 3, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6। माइनस वाला गुणा ध्यान से करना, 2 1 कम 2, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, माइनस 3 इंटू माइनस 5 प्लस 15, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3। आगे जाते हैं, 2 का माइनस 2 में गुणा माइनस 4, 1 का माइनस 1 में गुणा माइनस 1, माइनस 3 का गुणा 0 में, ये भाई कोई बात ही नहीं है, 0 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4 माइनस 3 माइनस 1। देखिए आप भी गुणनफल बहुत ध्यान से करना पड़ता है, एक भी गुणा गलत हुआ तो पूरा आप भी गुणनफल गलत माना जाएगा। 4 दूनी 8, माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2। जो लोग अभी बोर हो रहे हैं, मैंने देखा है जब वो असाइनमेंट भेजते हैं, कंप्लीट करके भेजते हैं होमवर्क, तो कई आंसर्स गलत होते हैं, तो वो प्रैक्टिस से आएगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। 4 एकम 4, माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6, माइनस 1 इंटू माइनस 5 प्लस 5, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1। नेक्स्ट 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3 और माइनस 1 इंटू 0 0। चलिए अब इसको हम जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं, सरल कर ले जो भी हमें करना है। 4 और 2 6 में से 9 गए तो माइनस 3, 6 और 1 7 में 10 गए तो माइनस 3, 3 प्लस के हैं, वो 1 गया 2, फिर 2 गए तो बचे 0, 3 में से 2 गए 1 बचे, 4 और 3 7 में से 6 गए 1 बचे, 2 से 2 कैंसिल हो गए 15 बचे, 3 में से 2 गए 1, फिर 1 और गया तो 0, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, 8 में से 9 गए तो माइनस 1 और फिर माइनस 2 हो गया तो माइनस 3, 5 6 और 4 10 और 5 15, माइनस के 4 3 और 1 4, प्लस के हो जाएंगे कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5, ठीक है। ये आ गया अपना AC का मान। इसको हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि जगह थोड़ी कम है। आप देखिए मान मैंने वही लिखा है, माइनस 3 1 माइनस 3, माइनस 3 1 माइनस 3, माइनस 3 15 15, माइनस 3 15 15, 0 0 0 0 0 0, 1 माइनस 5 माइनस 5, 1 माइनस 5 माइनस 5। कोई चीटिंग नहीं की जा रही, वही मान लिखा जा रहा है, बस जगह थोड़ी कम है। चलिए इसको अलग कर लेते हैं। अब ध्यान देना है AB और AC के मान पे। देखो माइनस 3 1 माइनस 3, माइनस 3 1 माइनस 3, माइनस 3 15 15, माइनस 3 15 15, 0 0 0 0 0 0, 1 माइनस 5 माइनस 5, 1 माइनस 5 माइनस 5। भाई ये तो बराबर है, ये तो बराबर है, AB बराबर है AC के। तो अब अगर AB बराबर AC है और हम A से A का निरसन कर दे, A से A काट दे, तो B बराबर क्या आ जाएगा C। लेकिन जरा देखो ये B है और ये C है, क्या आपको ये दोनों बराबर लग रहे हैं? बिल्कुल नहीं सर, ये कहाँ 1 2 1, ये कहाँ 2 3 2, एक भी अगर बराबर नहीं तो आप भी बराबर नहीं हो, तो ये तो बराबर है ही नहीं। लेकिन आपने जब निरसन किया तो B बराबर C आ गया, जबकि क्लियर दिख रहा है कि B और C समान आप भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप भी गुणनफल में निरसन नहीं हो सकता, आप ये A से A कैंसिल नहीं कर सकते, इससे रॉन्ग आंसर आ जाते हैं। इस बात को मत भूलिएगा दोस्तों। अगर मैं चाहूं तो बुक की तरह या किसी भी टीचर की तरह एक लाइन में आपको लिखवा के अपना काम खत्म कर देता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सीखें, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में भी नहीं दिया है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि सर ने इस कंसेप्ट को समझाने के लिए बहुत मेहनत की है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए इस मेहनत के लिए, ठीक है।
अब एक पुरानी बात याद दिलाते हैं। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि आव्यूह का योग निरसन नियम का पालन करता है, जब मैंने योग के गुणधर्म पढ़ाए थे। मतलब अगर a प्लस बी बराबर a प्लस सी है तो आप a से a कैंसिल करके b बराबर c लिख सकते हैं। ये मैं आपको पुराना पढ़ा चुका हूँ। अभी फिर से इसलिए बता रहा हूँ कि जब ऑब्जेक्टिव आता तो मिक्स ही आता है, गुणनफल का और योग का मिक्स ऑब्जेक्टिव आता है। हमें पढ़ने का ये बताऊँ कि पेपर में क्या आता है। मैं तो आपको हर प्रकार की पढ़ाई कराऊंगा परफेक्ट एकदम, ठीक है। तो याद रखना, गुणनफल आव्यूह गुणनफल निरसन नहीं हो सकता, आव्यूह गुणनफल में योग में निरसन हो सकता है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव के आंसर देना इतनी देर से पढ़ा रहे हैं, देखें कुछ पढ़ा भी है, कैसे ही रहेगा सब कुछ, ठीक है। स्टार्ट करते, बताओ। चलो पहला ऑब्जेक्टिव सामने है, निम्नलिखित में से निरसन नियम का पालन करता है, कौन करता है पालन। तो भाई जिन्होंने कुछ नहीं पता होता या तो वो दोनों लगा देते हैं या लगा देते हैं, इनमें से कोई नहीं है मन से। आप सभी जानते हैं गुणन पालन नहीं करता, अभी हमने देखा, लेकिन योग पालन करता है, पहले देखा, तो उसका आ जाएगा आव्यूह का योग, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देना, बहुत ध्यान से कमेंट करना आंसर। चलो, निरसन नियम का पालन नहीं करता है, इसका अधिकांश लोग गलत ही आंसर बताते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप बताते हैं कि सही। चलिए, ऑब्जेक्टिव ये है कि निरसन नियम का पालन नहीं करता है। तो देखो भाई योग तो करता है, तो ए तो कोई लगाए नहीं। जैसे लोगों ने देखा गुणन तो बोले अरे अरे यही है, ये लगा दो। नहीं भैया, ये देखिए लिखा है आव्यूह का किसी अदिश गुणन, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ाई है। ये निरसन नियम का पालन करता है कि अगर k इंटू ए, यहाँ आव्यूह गुणा नहीं बोला, k अचर है, a आव्यूह है, बराबर k इंटू बी है। तो अचर तो संख्या हो, संख्या में निरसन तो लगता है, तो k से k तो आप कैंसिल कर सकते हैं। तो आव्यूह का अदिश गुणन निरसन नियम का पालन करता है, तो इसका सही जवाब लगाना है सी, आव्यूह का गुणन निरसन नियम का पालन नहीं करता। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत गलत होता है। चलो, अब निरसन की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत जरूरी। देखिए हम ये तो समझ गए हैं कि आव्यूह का जो गुणनफल है वो समांतर निरसन नियम का पालन नहीं करता। अर्थात यदि ए बी बराबर ए सी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ए से ए कैंसिल करके बी बराबर सी लिख दें, क्योंकि ये आवश्यक नहीं होता है कि बी बराबर सी आए। इसका मैंने कोई एग्जाम्पल भी दिया। अब ज़रूरी बात, जो ये क्रिया है इसका विपरीत सत्य है। कैसे? मतलब ये है कि यदि b बराबर c दिया है और हम दोनों पक्षों में a का गुणा कर दें तो ए बी बराबर ए सी आएगा। समझिए कि ए बी बराबर ए सी दिया है तो b बराबर c होना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर b बराबर c दिया है तो ए बी बराबर ए सी अवश्य होगा। इस बात को समझिए, ध्यान दीजिए। मान लीजिए अपने पास a एक आव्यूह है 3 2 1 5, b है 1 2 3 4 और c है b होगा 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि हमने b बराबर c लेना है, ठीक है। अब हम ए बी निकालेंगे, 3 2 1 5 गुणा 1 2 3 4 में करेंगे तो मान लीजिए कि भाई वो 9 14 16 20 आ गया, ठीक है। अब अगर हम ए सी निकालेंगे तो ए वही है 3 2 1 5 और सी बी के बराबर 1 2 3 4, तो गुणा तो वही आएगा 9 14 16 20। तो इस प्रकार से ए बी और ए सी क्या हो जाते हैं? बराबर। तो शॉर्ट की बात यह है कि यदि ए बी बराबर ए सी दिया है तो ये आवश्यक नहीं है कि b बराबर c हो, लेकिन अगर b बराबर c दिया है तो फिर ये पक्का आवश्यक है कि ab बराबर ac है। आशा करता हूं आप इस बात को समझ गए होंगे। इस बात से काफी सत्य आते हैं जो आपके सामने हैं। पहला लिखा है यदि ab बराबर ac तो अवश्य ही b बराबर c, नहीं ये गलत है। a से कैंसिल करके हम b बराबर c नहीं लिख सकते। अगला है यदि ab बराबर ac तो आवश्यक नहीं b बराबर c, ये सत्य, ये सही है। अगला है यदि b बराबर c तो अवश्य ab बराबर ac, बिल्कुल ये सही है। मैंने आपको बताया b बराबर c दोनों पक्षों में a का गुणा करेंगे तो ab बराबर ac हो जाएगा। अगला इसका उल्टा है, यदि b बराबर c तो आवश्यक नहीं ab बराबर ac, ये हो जाएगा आपका असत्य। आशा करते हैं आप इस छोटे से महत्वपूर्ण कंसेप्ट को समझ गए होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इतना सारा समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।